Hello students, today in this my audio recording I am going to explain you chapter number 1 of chemistry class 9 matter in our surroundings from NCERT I am explaining the chapter. ठीक है, तो सबसे पहले we will learn कि what is matter, matter क्या है. ठीक है, तो कोई भी चीज़ या कोई भी substance actually we have to say any substance anything which has certain mass and which occupies space is called as matter. You can see here from NCERT only I am explaining. ठीक है, anything which is having mass and volume is called as matter. ठीक है, अर्लियर फिलोसोफर्स जो थे जिनको हम बोल सकते हैं कि जो इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन फिलोसोफर्स थे, वो भी मैटर के बारे में जानते थे, बट दे वर कॉलिंग इट एज एक्चुअली बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ. वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते थे उनको, या सीधी भाषा में हम उनको पंच तत्व कहते थे. वी वर कॉलिंग दैम एज पंच तत्व. ये आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा. तो पंच तत्व मीन्स ये वो तत्व हैं, दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स of which the life is made up of. जैसे air, earth, fire, sky and water. These are the 5 elements. ठीक है, according to this theory everything which is living or whether it is non-living it is made up of these 5 elements only. Done. Then apart from Indian philosophers, जो Greek philosophers थे, they have also concluded the same thing about classification of matter. लेकिन अगर हम आज की बात करें, when we talk about today's scenario, या when we see in today's scenario, तो we can so apart from इंडियन फिलोसोफर्स, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, दे हैव ऑल्सो कंक्लूडेड द सेम थिंग. लेकिन उन्होंने जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया है, दे हैव क्लासिफाइड मैटर इनटू एक्चुअली बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो जो केमिस्ट्री का ये चैप्टर 1 है आपका, इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मतलब बाहर से कैसा दिखता है जो हमारा मैटर होता है. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर या chemical classification of matter, तो this we are going to read in chapter number 2. Okay, so let us continue with the topic. First of all we'll see physical nature of matter. है ना, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, कि मैटर दिखता कैसे है. तो फॉर दिस आप देख सकते हो कि एक्चुअली हमारे पास हम जो भी मैटर देखते हैं, या मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देखती हूँ. कंसीडर अ पीस ऑफ पेपर. एक पीस ऑफ पेपर है आपके पास. ठीक है, उस पेपर को आप बिट बाय बिट काटते जाइए या फाड़ते जाइए, तो अल्टीमेटली यू विल गेट समवट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. है ना, बहुत छोटे पार्टिकल्स मिल जाएंगे. डन. मतलब और इसी तरह से अगर आप वुड है, सपोज़ आप वुड को ग्राइंड कर रहे हो, या आप किसी भी मटेरियल को ग्राइंड कर रहे हो, सॉलिड मटेरियल को ग्राइंड कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द स्मॉल पार्टिकल्स. छोटे 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 आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे. इट मीन्स जो जितना भी मैटर होता है, ऑल द मैटर इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ओनली, एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. है ना, जनरली तो हम इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं. वी कैन फील, जैसे कि फेस पाउडर है, जैसे कि आपकी मिट्टी है, बारीक जो मिट्टी है, आप इसको फील कर सकते हो. लेकिन अल्टीमेटली आप इसके पार्टिकल्स की आपको बोले कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दीज पार्टिकल्स या नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स, वो हम ऐसे नहीं जान पाते. ठीक है, डन. अभी one activity we will discuss, that is activity 1.1. Take 100 ml of water, fill half the water with beaker with water and mark the level of water. 100 ml beaker लेना है और उसको आधा आपको पानी से भर देना है. अभी क्या करना है, you can see in this figure. ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बीकर लिया हुआ है और फिर उसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं. तो यू नो कि हमने जब उस बीकर में लिक्विड लिया है, बिकॉज वाटर इज़ अ लिक्विड, तो लिक्विड के बीच में कुछ पोर्स, कुछ गैप्स हैं. ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है. अब जब आप इसमें डिज़ोल्व कर दोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डिज़ोल्व, जैसे सपोज़ हम क्या डिज़ोल्व कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिज़ोल्व, यहाँ पे हमने लाके ये नीला कलर से ब्लू कलर से मैंने बनाया, सॉल्ट लाके डिज़ोल्व कर दिया. सॉल्ट या शुगर लाके जो भी है आपने डिज़ोल्व कर दिया. सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व तो हो गई, लेकिन क्या आपको पानी का लेवल बढ़ा हुआ दिखा? हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पार्टिकल्स? ठीक है, डन. तो कहाँ, या अगर आपको इंक्रीमेंट दिखता या इंक्रीज़ दिखता लेवल में, मतलब कि पार्टिकल्स ने एक तरह के पार्टिकल्स ने दूसरे तरह के पार्टिकल्स के ऊपर लेयर बना ली, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं दिखा. वी हैव ऑब्जर्व दैट ऑल द सॉल्ट और ऑल द शुगर इट हैज़ बीन डिसअपियर्ड. वो डिसअपियर्ड हो गया. ठीक है, तो वेयर इट हैज़ गॉन, वो कहाँ गया? एक्चुअली
both kind of particles means liquid particles, they have been intermixed with the particles, solid particles of sugar or maybe salt. ओके, सो इन दिस वे हमने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास पार्टिकल्स थे, हमारे पास दो टाइप के मैटर ही थे, एंड दे वर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एंड वी कुड मिक्स दोज पार्टिकल्स, हम उनको मिक्स कर सकते हैं. बट अब क्वेश्चन आता, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्या हम इनको देख सकते हैं, मीन्स could we see them with naked eyes. तो इसके लिए अगेन वी आर हैविंग वन मोर एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.2. देखिए ये एक्टिविटी जो है आपकी बुक में दी हुई है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट, बट वी कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी बाय टेकिंग एनी कलरफुल लिक्विड, या आपके पास कोई भी जैसे कलर ड्राई कलर है आप उसको लेकर भी कर सकते हो. तो व्हाट दे हैव डन इन द एक्टिविटी, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एक्टिविटी. यू कैन सी वी आर हैविंग द बीकर्स ऑफ 100 ml. हमारे पास 100 ml के बीकर हैं, 100 ml बीकर. ओके, एक में हमने क्या ले लिया है, पानी ले लिया है. देन इन सेकेंड बीकर, मतलब हमने उसी 100 ml में हमने क्या पुट कर दिया है, वी हैव एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम या 2-3 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट. तो हमको पानी का कलर कुछ इस तरह से दिखाई देगा. लेकिन अब हम उस बीकर नंबर 1 से, फ्रॉम द बीकर नंबर 1 विच इज़ कलर्ड, उसी में से विल टेक 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट सोल्यूशन एंड उसको फिर हम 100 ml में या 90 ml पानी में डिज़ोल्व कर देंगे. फिर सेकेंड बीकर बन जाएगा. सेकेंड बीकर में से फिर 10 ml लेके वी विल डिज़ोल्व इन 90 ml ऑफ वाटर, तो वी विल गेट द थर्ड बीकर एंड देन दिस वे वी कैन परफॉर्म इट. ठीक है, हम एडिंग करते कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली हमको तो ऐसा दिखाई देगा कि हमारा जो लास्ट में जो बीकर है उसका जो कलर है वो बिल्कुल फेड आ रहा है. इट मीन्स जो फर्स्ट वाला बीकर था, मीन्स व्हेन वी कंपेयर द बीकर नंबर 1 एंड द लास्ट बीकर, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि फर्स्ट बीकर में तो द पार्टिकल्स आर मोर इन नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन जो लास्ट बीकर है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए. अल्टीमेटली पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं और यहाँ पे पार्टिकल्स कम हैं, लेकिन हम उनको फील कर रहे हैं. फिजिकली वी कैन सी दैम बट वी कैन नॉट एक्चुअली काउंट दैम. हम उनको काउंट नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. वो इतने छोटे हैं कि वी कैन नॉट सी दैम विथ आवर नेकेड आइज. ओके, मीन्स दे आर वेरी स्मॉल दैट they cannot be actually, they are beyond our imagination, है ना. पर ऐसा नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पार्टिकल्स को देख सकते हो, पर वो अभी हम हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर and about the particles, description of the particles. In next video I am going to explain you about the characteristics of particles of matter. मतलब particles of matter के क्या characteristics हैं वो हम सीखेंगे next audio clip में. Okay, thank you.